जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC की टेस्ट श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। उसी में आज हम टेस्ट श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसके बारे में तहत समझते हैं। आइए ध्यान देती है और इसके बारे में समझते हैं, प्रयास करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम टाइम नहीं ख़राब करते, हम जल्दी से जल्दी ही किसी चीज़ को रिवीजन कराते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। क्या स्थित है? क्या अरावली पर्वत स्थित है, या हिमालय स्थित है, या नीलगिरी स्थित है, या मैकाले स्थित है? आप सभी जानते हो उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। क्या स्थित है? हिमालय। बात आती है हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का पर्वत है। क्या ज्वालामुखी पर्वत है, क्या बलित पर्वत है, क्या बलात पर्वत है, या अवशिष्ट पर्वत है? तो आप सभी जानते हैं हिमालय हमारा क्या नवीन बलित पर्वत है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीसरा क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची क्या गार्डिन ऑस्टिन है, कामेत है, नंदा देवी या का है नंदा कोट है? तो आप सभी जानते हो यहाँ पर किसके साथ से आश्रम जाएंगे? गॉडविन ऑस्टिन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्या नंदा देवी है, या नंगा पर्वत है, या कंचनजंगा है, या धौलाधर है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन कंचनजंगा के साथ। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि हमें तभी मेहनत करने का मन करता है जब आपका कमेंट आता है अच्छे पूर्ण कदम। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, बात करते हैं भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, जो अभी नई बनी हुई है। नवीनतम, निर्मित का मतलब होता है जो नया बन रहा है। तो कौन सा है? आपको पता है हिमालय बन ही रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? क्या एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, या गंगा, क्या लिखा है, नंगा पर्वत है, या नंदा देवी है, या कंचनजंगा? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। भारत की बात कर रहा है तो भारत में कंचनजंगा है सबसे ऊंचा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है? हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है। क्या नंदा देवी है, क्या नामचा बरवा है, या धौलाधर है, या कंचनजंगा है? अगर बात करेंगे असम राज्य में स्थित है तो असम में स्थित होने वाला एक है जो नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? आप सब लोग जानते हैं, टेथिस से, इंडो ब्रह्मा से, शिवालिक से, या गोदावरी से? तो आप सबको पता है किससे हुई, तो आप सब जानते हैं टेथिस सागर से हुई हिमालय की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन और आज का 9वां क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो BPSC में कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्या ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल, या शिवालिक? तो आप जानते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी पर्वत स्थित है क्या हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या नेपाल में, या सिक्किम में? आप सभी को पता है नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आता है, बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? क्या मध्य कुमाऊं हिमालय में, या मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, या हिमाद्री में? तो 12वां क्वेश्चन में ऑप्शन किस में है? बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले के साथ चलते हैं। और आज का सबसे तगड़ा क्वेश्चन कह रहा है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। क्या बात करते हैं, किससे क्या इसको मिलाज करना, किस नदियों के बीच को हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ऐसे इसे बताना है। तो आइए बात करते हैं, पंजाब हिमालय जो है कहाँ, आप जानते हैं किससे है? यह है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य के भाग को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य होता है। तो एक का 3 और बी का 2, बी का 1, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। एकदम सीधा क्लियर है, इसमें मिलाने की कोई दिक्कत नहीं थी।
ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आज का 13वां क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी में कई बार आया है। कह रहा है हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? क्या 5400 से 6000 पूर्व में, या 4000 से 5800 के पश्चिम में, या 4500 से 6000 पूर्व में, या 4500 से 6000 पूर्व में? ये कई बार पूछा गया। पश्चिम में तो आप जानते हैं किसके बीच होती है? पश्चिम के बीच में, 4500 से 6000 के बीच में होती है। और आज का सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आज। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसी को विचार करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? गार्डियन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या नंदा देवी? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो चोटी है जो गार्डियन ऑस्टिन है, इसका नाम ही K2 के नाम से जाना जाता है। किसी के नाम से जानता है? K2 के नाम से जाना जाता है, जो कि काराकोरम। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। काराकोरम श्रेणी की का पूर्व नाम क्या था? K2 श्रेणी, कृष्णगिरी, या सागरमाथा, या राकापोसी? तो आप सब इसको जानते हैं, इसका पूर्व नाम क्या था? कृष्णगिरी नाम था। क्या नाम था? कृष्णगिरी। अगला क्वेश्चन है हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संक्रिय यानी दैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी में क्या चोस के नाम से, द्वार के नाम से, मर्ग के नाम से, या दून के नाम से? तो आप लोग जवाब देते हैं दून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? क्या युगाल कहा जाता है, या प्यार कहा जाता है, या द्वार कहा जाता है, या मर्ग कहा जाता है? तो आप जानते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब घास के मैदान हैं, ये जम्मू कश्मीर में इनको कहा जाता है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए, ताकि और भी मित्रों के पास शेयर करते रहें। आज का 18वां क्वेश्चन जो सुपर इम्पॉर्टेंट है वो पूछा जा रहा है। लघु हिमालय की श्रेणी पर ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं देहरादून, ये सारी चीज़ें, मर्ग तो ये, और चोस या युगाल। तो आपको पता है देहरादून, ये सारे जो दून हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, यानी शिवालिक हिमालय के नीचे पाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या 18 का आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? ऑप्शन सॉरी, ये दून नहीं होगा, देहरादून और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ नहीं होगा, सॉरी ये रॉन्ग है। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर डी होगा। युगाल या प्यार के नाम से जाना जाता है 18 नंबर में। अगला क्वेश्चन 19वां, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? क्या पंजाब हिमालय, या कुमाऊं हिमालय, या नेपाल हिमालय, या असम हिमालय? कमेंट करके जवाब दीजिए कौन सा हिमालय है। तो वह हिमालय है कौन सा? कुमाऊं हिमालय, जहाँ पर काली नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित। अगला आता है काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? क्या पंजाब हिमालय, क्या असम हिमालय, नेपाल हिमालय, या कुमाऊं हिमालय? तो आपको पता है काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय स्थित है वो कौन सा हिमालय है? कमेंट करके जवाब दीजिए। वो है नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय। आप लोग कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हमें तभी क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा जब आप उसका सहयोग देंगे, भरपूर सहयोग देंगे तब। चलिए आज का 21वां क्वेश्चन जो सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कह रहा किस हिमालय की चोटी सागर माथा कहते हैं? नंगा पर्वत को, धौलाधर पर्वत को, कंचनजंगा को, या माउंट एवरेस्ट को? तो सागर माथा कंचनजंगा को कहा जाता है, सॉरी माउंट एवरेस्ट को सॉरी ये किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम जाएंगे माउंट एवरेस्ट के साथ। सागर माथा कौन कहते हैं? यहाँ सागर माथा कौन कहता है? वो कहने वाला जो व्यक्ति है सागर माथा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सागर माथा कहने वाले जो हैं नेपाल के हैं, नेपाली हैं। अगला जाती है एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में विजय प्राप्त की थी? क्या 1898 में, या 1953 में, या 1957 में, या 1970 में? तो आप जानते हैं 19 किस में करती है? तो 1953 में ही सबसे पहले उसको विजय कर दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो आज का सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? असम हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, या पंजाब हिमालय में? तो ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं नंदा देवी पर्वत किस में है।
आपको जवाब देना है नंदा देवी पर्वत किस में है, तो कुमाऊं हिमालय में। किस में, कुमाऊं हिमालय में है। और अब अंतिम क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं और इसी के साथ हम आज की क्लास को बस यहीं तक विदा रखेंगे और आप लोग जवाब दीजिए हमें कमेंट करके क्वेश्चन कैसे लग रहा है। हिमालय पर्वत श्रेणी की अराकाननुमा पर्वत कहाँ स्थित है? क्या बलूचिस्तान में, क्या म्यांमार में, या नेपाल में, या थाईलैंड में? अराकाननुमा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? ये आप जानते हैं भारत है और यहाँ पड़ता है म्यांमार। क्या पड़ता है? म्यांमार। और यहाँ इंडिया पड़ता है। क्या पड़ता है? इंडिया। इसी के बीच में स्थित है कौन सा? इसी के बीच में स्थित है, अर्थात म्यांमार में स्थित माना जाएगा। कहाँ पर माना जाएगा? म्यांमार में स्थित माना जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन ऐसे मिलता रहे। और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो कंटेंट्स आपके लिए लाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना। तो बीपीएससी की सीरीज में ऐसे ही जुड़े रहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन जो 25वां क्वेश्चन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताना। कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम की क्रम में सजाइए। पश्चिम के आपको जानते हैं कलेजा का नाम सुना होगा। का ले लाप एक मानता ले जा, मतलब सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम है। फिर क्या है? लेह है या लद्दाख है। फिर जा है मतलब जास्कर है। तो अगर आपको कह रहा पूर्व से पश्चिम की तरफ सजाना है, तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आने वाला जो क्वेश्चन है वो आने वाला है कौन? 2 पीर पंजाल आता है सबसे पहले, यानी बी नंबर के साथ जाएंगे यहाँ पे। बी नंबर नहीं, यानी सबसे पहले काराकोरम आता है। पूर्व में सबसे काराकोरम आता है, फिर क्या आता है? लद्दाख आता है, फिर आता है जास्कर, फिर पीर पंजाल आता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे यहाँ। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जवाब दीजिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करके बताइए कि JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आपके लिए बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश श्रृंखला चल रही है। और इस श्रृंखला में जुड़िए और अपने को लाभ लीजिए। और यकीन मानो आपको ये पता ही होना चाहिए कि आपको एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम 7 बजे आपको एक वीडियो 7 बजे के करीब एक वीडियो ज़रूर अपलोड किया जाता है, ताकि आपने अपनी तैयारी को आप परख सकें। तो आपको तैयारी को परखने में मदद मिल रही होगी। आपको कैसा लग रहा है कमेंट इसकी वीडियो के नीचे ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय माता दी।